अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, बच्चे बीमार रहते हैं या आपको इज्जत नहीं देते, तो आपको इस परेशानी से भी मिल सकती है मुक्ति। संतान सुख पाने के लिए आपको कब और कैसे करना है गायत्री मंत्र का जप, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इस चराचर जगत में देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तोमेश्वरी देव चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम तोमेश्वरी देवी चराचरस्य। ये चराचर जगत में यही गायत्री माता व्याप्त हैं। इस चराचर जगत में यही गायत्री माता व्याप्त हैं। इस अणु अणु में, इस प्रत्येक परमाणु में गायत्री की शक्ति है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जन्म कुंडली में पंचम भाव दूषित होने पर, पंचमेश के अस्त होने पर लोगों को संतान सुख में बाधा पहुंचती है। कुंडली में सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में जाने पर, कुंडली में केतु के पंचम भाव में जाने पर, एकादश भाव में राहु जाने पर, मंगल राहु की युति होने पर संतान सुख में विलंब होता है। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शुक्र के अस्त होने पर, शुक्र के नीच राशि होने पर नपुंसकता आती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में जिन लोगों को जीवन में संतान का सुख का अभाव है, पहली बात, ऐसे लोगों को सुयोग्य चिकित्सक से भी परामर्श लेना चाहिए। और अगर आपका संतान रोगग्रस्त है या संतान माता पिता से प्रेम नहीं करती है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफेद रंग के वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र लगाकर जपने से बहुत लाभ मिलेगा। अगर बच्चा छोटा है और बीमार रहता है, आए दिन कोई न कोई समस्या है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से पानी को गर्म ठंडा करके और तांबे के छोटे से लोटे से 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अगर बच्चे को गंगा जल डालकर जल से स्नान कराया जाए और ये उपाय 24 दिन तक कर दिया जाए, तो बच्चे की असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर जाड़ा है तो गुनगुना पानी होना चाहिए, गर्मी है तो बहुत ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए। मतलब पानी कैसा हो ये आपके विवेक पर निर्णय करता है। इसको ठीक ढंग से पानी वैसा होना चाहिए। और तांबे के साफ सुथरे लोटे से गायत्री मंत्र बोल करके 24 बार अगर बच्चे को आप स्नान करा देते हैं तो निश्चित रूप से उसका रोग समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीम ये काम बीज है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जब भी किसी मंत्र के पहले क्लीम लगाया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कामना बीज है। ऐम जो है वाक बीज है, वाणी का बीज है। ह्रीम माया बीज है। क्लीम जो है ये काम बीज है, कामना का बीज है। गायत्री मंत्र के पहले और अंत में क्लीम लगाने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलेगी। जैसे एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर इस मंत्र का कोई व्यक्ति 5 लाख जप कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सबसे लंबी यात्रा आपकी होने वाली है ना, जिस यात्रा में आप जाएंगे तो जाएंगे, उस यात्रा का आपको टिकट भी मिल जाएगा, रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको कौन रिसीव करेगा, कौन आपका स्वागत करेगा, कहां आपको रुकाया जाएगा, सारी व्यवस्था यहीं रहते हुए आपका हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का सिक्का और यहाँ का पैसा तो वहाँ चलना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन पर बेटिकट आप उतर जाएं और कोई आपका परिचित ना हो, कोई आपको जानने वाला ना हो। आप क्या करेंगे जरा सोच के देखिए। और अगर स्टेशन पर आपको उतारने के लिए 4 लोग आए हैं, आगवानी के लिए 10 लोग आए हैं, आपके लिए अच्छी गाड़ी सजा कर रखी गई है, आपको अच्छे गेस्ट हाउस में रुकाया जा रहा है, उस आनंद को सोचिए। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भागवतिक धन होना बहुत जरूरी है। और वो भागवतिक धन सिर्फ और सिर्फ तप से प्राप्त हो सकता है। और तपस्या जो है मंत्रों के द्वारा होता है। मंत्रों का जप तपस्या का मूल उद्देश्य और मूल मतलब की जो है मंत्र है। तो इसलिए सभी लोगों को चाहिए
कि यहाँ जो कुछ हो रहा है होने दो ना, चिंता छोड़ो, आगे की सुध ले, बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुध लो। आगे के बारे में सोचो, अपने अंतिम यात्रा के बारे में सोचो। 2 दिन के लिए कहीं जाते हो तो 4 सेट कपड़े रख लेते हो, ब्रश, मंजन, जिब्भी, सारी चीजें रख लेते हो। और एक लंबी यात्रा पर जाना है, उसकी परवाह ही नहीं है कि उसका टिकट है मेरे पास, नहीं है। वहां जाऊंगा, किससे मिलूंगा, किसको पकड़ूंगा, किससे हंसूंगा, किससे रोऊंगा, कोई नहीं वहां आपका। इतने अनाथ होकर जा रहे हो, तो यहीं से निश्चित करो ना कि वहां जाने के बाद आपको कृष्ण मिले, वहां जाने के बाद आपकी व्यवस्था हो, वहां जाने के बाद आपकी दुर्गति न हो। सदाचार पूर्वक जीवन जीते हुए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 5 लाख मंत्र जप कर लीजिए, निश्चित रूप से वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसा मैंने संतों के मुंह से सुना है, सिद्ध संतों के मुंह से सुना है। और ये बात अक्सर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में हैं, वो ये बात रोज अपने सत्संग में कहते हैं कि अपना खान पान चरित्र ठीक करके अगर आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे और भगवान आपको उत्तम गति देंगे। जय मां विंध्यवासिनी।